surface area and volume. क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक मेडिसिन का कैप्सूल है जो कि एक सिलेंडर के शेप में है। सिलेंडर का शेप कुछ इस तरीके से होता है। और उस सिलेंडर के शेप में है, उसके बाद उसके दोनों एंड पे हेमिस्फेयर इस तरीके से लगा हुआ है। तो इस कैप्सूल देखिएगा इस तरीके से ऐसे ही देखने में लगता है। ठीक है। और इसका लेंथ जो दे रखा है वो लेंथ है 14 mm, 14 मिलीमीटर। और इसका जो ये वाला दे रखा है ये जो है 5 mm। कह रहा है मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक इन ईच इट्स एंड। The length of entire capsule is 14 millimeter and diameter of the capsule is 5 millimeter। इसका जो कैप्सूल का डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर है। तो फाइंड इट्स सरफेस एरिया, यानी बाहर से जो जो चीज दिख रहा है उस सब का एरिया आपको फाइंड करना है। तो इसका मतलब आपको क्या क्या फाइंड करना है? बाहर से जो दिख रहा है, अंदर में तो हेमिस्फीयर होता है, तो हेमिस्फीयर में अंदर में ऐसे ऐसे यहाँ पे एक गोल होगा, तो अंदर वाला ये फाइंड नहीं करना है। अंदर वाला ये दोनों को फाइंड हमें नहीं करना है। हमें फाइंड करना है केवल बाहर का टोटल सरफेस एरिया। इसका मतलब ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर, सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर। इन दोनों मतलब तीनों का सी ए से निकाल देंगे तब जाके टोटल कैप्सूल का निकल जाएगा। तो देखिए उसके लिए हमें पहले उसके पहले कुछ चीज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले डायमीटर 5 दे रखा है, तो इसका जो रेडियस होगा वो रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा क्या? रेडियस जो हो जाएगा डी बराबर 5 है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यानी इस कैप्सूल में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा 5/2 होगा। और इधर भी इस कैप्सूल में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा 5/2 होगा। और ये पूरा टोटल 14 है। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक 5/2 है, इधर यहाँ पे 5/2 है, टोटल 14 है। तो जो सिलेंडर है, सिलेंडर का क्या बच जाएगा? ये सिलेंडर का क्या लेंथ बच जाएगा? सिलेंडर का बच जाएगा 14 माइनस 5/2 प्लस 5/2, क्योंकि इधर का भी 5/2 इधर भाई का भी 5/2, दोनों को करेंगे तो आपका क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो 14 में से 5 घटा देंगे तो सिलेंडर का जो लेंथ है वो 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। तो 9 आ गया। तो अब इसके बाद आराम से निकाल देंगे। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टीएसए ऑफ कैप्सूल। टीएसए ऑफ कैप्सूल, हमें टीएसए ऑफ कैप्सूल निकालना। तो क्या हो जाएगा? टीएसए ऑफ कैप्सूल यानी एक हेमिस्फीयर निकालेंगे तो दोनों हेमिस्फीयर का निकल जाएगा, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर सेम है। तो इसीलिए हम दोनों का अलग अलग निकालने से अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट।
तो CAC ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, CAC ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो इसके पहले 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, तो दोनों को बारी बारी से निकालने से अच्छा है कि एक को निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फार्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 2πr² प्लस CAC ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2πrh। अब हम कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2 कॉमन है, तो 2πr कॉमन हो जाएगा, तो 2r प्लस h बच जाएगा। तो देखिए 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 5/2, फिर 2 इंटू 5/2 प्लस 9, ये सब mm है, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो 22 बचे 110 बाई 7 इंटू 9 5 14, तो 7 दूनी 14, तो 110 दूनी 220 मिलीमीटर स्क्वायर ये कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया होगा। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब लोग ले लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 कराना है ना, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 कराते हैं। टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड, एक टेंट है जिसपे जो कि सिलेंडर के शेप में है, उस पे एक सरमाउंटेड किया गया है क्या, सिलेंड्रिकल कोन को, ठीक है, तो वही हमें निकालना है, ठीक, तो चलिए निकाल के देखते हैं। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसमें कितना क्वेश्चन है टोटल, अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, हाँ मयंक, हाँ हाँ बोलिए, हाँ पूछिए, मैं काजी से पूछना था, हमसे पूछना है। तुम सब गधा, पर्सनल बात करना होगा तो अपना फोन यूज करो। टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। एक इस तरीके का टेंट है, टेंट जो होगा सिलेंडर के शेप में होता है, और इस पे एक कोन सरमाउंटेड है, ठीक है। अब देखिए ऊपर कौन है, ये आपका कौन हो गया, ये आपका सिलेंडर हो गया। और इसमें क्या क्या दे रखा है, if the height and diameter of cylinder is 2.1 and 4 मीटर, यानी डायमीटर जो दे रखा है और हाइट, डायमीटर, if the height and diameter
यानी हाइट 2.1 दे रखा है और डायमीटर 4 दे रखा है। यानी डायमीटर जो हाइट जो सिलेंडर का वो हाइट कितना है 2.1 मीटर और डायमीटर जो है ये 4 मीटर। तो रेडियस जो है तुम्हारा 2 मीटर हो जाएगा। एंड द हाइट द स्लैंट हाइट भी दे रखा है, यानी ये वाला भी आपका दे रखा है 2.8 मीटर। तो पूछ रहा फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास एट द टेंट ऑफ रेट नोट द बेस विल नॉट बी कवर विद द कैनवास। अब देखिए कैनवास जब भी निकालना, कैनवास किसको बोलते हैं, यानी वैसा कैनवास का मतलब होता है कपड़ा, जो कपड़ा होता है ना, किस चीज का कपड़ा, टेंट का कपड़ा, तो उसी को कैनवास बोला जाता है, पर्दा, जिसको हिंदी में पर्दा भी बोलते हैं। जैसे आप टेंट वाला आता होगा घर पे शादी ब्याह में तो पर्दा होता है, तो वो पर्दा का एरिया क्या होगा, यानी पूरा टेंट बनाने में पर्दा का एरिया क्या होगा। तो पर्दा का एरिया का मतलब वही हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में क्या होगा कि टेंट में नीचे कपड़ा नहीं लगता, इसमें कपड़ा, बेस में कपड़ा नहीं लगेगा, कपड़ा यहाँ पे भी नहीं लगता है। तो कपड़ा कहाँ पे लगेगा, केवल इसमें कपड़ा लगेगा और साइड साइड में कपड़ा लगता है। तो इसका मतलब सी एस ए ऑफ सिलेंडर और सी एस ए ऑफ कोन। तो एरिया ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, क्योंकि टेंट बनता है तो नीचे कपड़ा नहीं ना दिया जाता है, तो एरिया ऑफ कैनवास जो हो जाएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है ना कि जितना भी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर का क्वेश्चन है ना, सारा कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर के क्वेश्चन में हर जगह सी ए से ही निकालने के लिए आ रहा है। तो इससे आपका एक मतलब दिमाग में पैटर्न बन जाना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन दो फिगर के कॉम्बिनेशन में होगा, कौन सिलेंडर या फिर हेमिस्फीयर या सिलेंडर, ज्यादातर हेमिस्फीयर, और हर हर क्वेश्चन में देखिए सिलेंडर कॉमन है, सिलेंडर हेमिस्फीयर सिलेंडर कौन, यही दो फिगर हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में याद रखिएगा कि सी ए से ही निकाला जाता है और टी ए से पूरा का बोला जाता है, और बीच में जो निकाला जाता है वो सी ए से निकाला जाता है, सी ए से ऑफ सिलेंडर और सी ए से ऑफ कोन। तो देख लीजिए, फिर उसके बाद कुछ है ही नहीं। आपका सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, टू टी सी एस ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। तो इसका कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा, कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो 2h+L हो जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 2, फिर 2h का वैल्यू कितना है 2.1 प्लस 2.8, एल का वैल्यू 2.8 है। तो 22 दूनी 44, 44/7 इंटू ये 2 से 2.1 में मल्टीप्लाई करके 2.8 को जोड़िएगा तो 7 आएगा। अब ये 7 से 7 कट गया तो 44 मीटर स्क्वायर जो होगा आपका एरिया ऑफ कैनवास होगा। अब एरिया ऑफ कैनवास निकल गया तो पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ द कैनवास निकालने के लिए, और कॉस्ट जो है इसमें ऑलरेडी दे रखा है 500 पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर है, और ये 44 मीटर स्क्वायर आया है क्वेश्चन में कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है 500 रुपया है। तो 44 मीटर का कितना हो जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो आप लिख दीजिएगा कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ कैनवास इनटू रेट ऑफ कैनवास। तो एरिया ऑफ कैनवास जो है 44 है, रेट ऑफ कैनवास जो है 500 है, तो इक्वल में हो जाएगा 22, 44 × 25 22, तो 22,000 रुपीज आंसर। ठीक है, बाकी आप लोग को समझ में आ रहा है। हेलो, अच्छा तू भी है, तुम तो भूल ही गए थे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए आप लोग एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज इतना एंड डायमीटर इज इतना, कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। कह रहा है एक सिलेंडर है, ध्यान से सुनना सब, ध्यान से। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, कह रहा है ये सिलेंडर कैसा है, सॉलिड है। कह रहा है ये सॉलिड सिलेंडर है, और सॉलिड सिलेंडर में कह रहा है ना कि इसके अंदर एक कोनिक, एक जो है कोनिकल शेप को, इसी को काट करके, सेम हाइट के और सेम डायमीटर के एक कोन को बाहर निकाला जाता है। तो देखिए इसी सिलेंडर को काट करके ना सेम हाइट और सेम डायमीटर के एक मतलब एक सिलेंडर है और वो सॉलिड है, उसी को काट करके उसके अंदर से ना एक कोनिकल शेप का चीजें निकाला जाता है, कोनिकल शेप काट करके निकाला जाता है, सेम डायमीटर का और सेम हाइट का। तो पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ एरिया रिमेनिंग द सॉलिड टू द नियरेस्ट, यानी तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इस सॉलिड, मतलब इसको बाहर, जैसे ये एक सिलेंडर है और इसके अंदर से हम ये पार्ट को काट करके निकाल दिए, जब एक पार्ट काट करके निकाल दिए तो अंदर कुछ दिखने वाला ऐसे दिखने लगेगा, ये सिलेंडर जो है कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा अंदर कटा हुआ। तो ये जो कटा हुआ एरिया है वो एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो बड़ी इजी है, कुछ नहीं है, बस यही जो समझना था समझ लिए। इसमें आपका ये जो पूरा दे रखा है, ये दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर है, और ये जो है ये वाला हाइट जो है 2.4 सेंटीमीटर दे रखा है। बस अब इतना पता चल गया तो सब निकाल लेंगे। इसमें एक साइलेंट हाइट निकालना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि हमें इसमें पहले, सबसे पहले हम लोग क्या क्या फाइंड कर लेंगे, हमें टू टी एस ए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है, टी एस ए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस सी एस ए ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, यानी हमें तीनों निकालना पड़ेगा। सिलेंड्रिकल पार्ट का भी सी से निकालना पड़ेगा क्योंकि सिलेंडर है, फिर कोनिकल पार्ट का क्योंकि अंदर कोन जैसा स्ट्रक्चर बन गया, और प्लस में एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, क्योंकि नीचे वाला बेस तो हमें दिखता ही रहेगा, तो वो भी निकालना पड़ेगा। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, तो उसका रिमेनिंग में क्या हो गया, रिमेनिंग में ये सब का हो गया एरिया। तो जब रिमेनिंग में सबका एरिया हो गया तो एरिया इसका भी तो होगा, ये भी तो कर्व बच रहा है, ये भी अंदर भी तो एक फिगर हो रहा है इस तरीके के, तो इसका भी तो कर्व एरिया निकलेगा ना, इसका भी तो एरिया निकालेंगे ना। रिमेनिंग में एरिया बच गया तो रिमेनिंग एरिया कैसे निकलेगा, तो इस कर्व में इसका भी तो निकलेगा। हमें एरिया निकालना है, हमें वॉल्यूम थोड़ी निकालना है। आपको क्या लग रहा है कि वॉल्यूम निकाल दे, वॉल्यूम अंदर से थोड़ी, अंदर का वॉल्यूम थोड़ी निकालना है हमें कि जो बच गया उसको निकालना है हमें। क्या निकालना है हमें, एरिया निकालना है। एरिया का मतलब जो जो चीज हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें तीन चीज दिख रहा है, एक तो सिलेंडर दिख रहा है, फिर हमें दिख रहा है क्या, कोन, और फिर हमें दिख रहा है क्या, कोन का बेस। तो हमें ये सब चीज तीनों को निकाल के ऐड कर देंगे, तब जाके टोटल रिमेनिंग एरिया बचेगा ना। अगर हमें, अगर हम इससे कोन निकाले नहीं होते, सिलेंडर इसके अंदर से हम कोन नहीं निकाले होते, तो ये सीधा सीधी एक सिलेंडर होता, तो फिर केवल सिलेंडर का ही एरिया निकालते। लेकिन हमें बचा हुआ रिमेनिंग एरिया निकालना है, तो बचा हुआ एक सिलेंडर दिख रहा है,
एक कोन दिख रहा है, एक नीचे उसका बेस दिख रहा है, तो तीनों का निकालेंगे ना ऐड करके, समझ गई? चलिए, तो देखिए इसका हाइट जो है हमें गिवन क्या है, हाइट जो है 2.4 है, डायमीटर जो है 1.4 है, तो रेडियस जो हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, क्योंकि 1.4 है तो टू टू से डिवाइड कर देंगे तो 0.7 हो जाएगा। तो हमें एल निकाल लेंगे, एल मतलब साइलेंट हाइट निकालना होगा, क्योंकि कोन में साइलेंट हाइट निकालना होता है। तो साइलेंट हाइट निकालने के लिए 0.7 के होल स्क्वायर प्लस 2.4 के होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा 0.49 प्लस 5.76 इक्वल में आपका आ जाएगा 6.25, फिर इसका जो होगा 2.5 होता है रूट, तो एल हमारा 2.5 आ गया, एल हमारा निकल गया। अब हमें यही वाला फार्मूला लगा देंगे, टी ए सी ऑफ सॉलिड इक्वल टू सी ए सी ऑफ सिलेंडर। तो सी ए सी ऑफ सिलेंडर क्या है, इसके बाद यहाँ से यह स्टेप में आ गया, सी ए सी ऑफ सिलेंडर जो है 2 पाई आर एच है, प्लस में सी ए सी ऑफ कोनिकल पार्ट क्या है, पाई आर एल है, प्लस में एरिया ऑफ बेस, सिलिंड्रिकल बेस में क्या है, सर्किल है, तो पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से हम पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो 2h प्लस एल प्लस आर, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 0.7, 2 इंटू 2h की जगह 2.4 प्लस 2.5 प्लस 0.7 रेडियस है। तो देखिए नीचे 10 आ जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, तो 22/10, यानी 22/10 को हम लोग 2.2 लिख सकते हैं, इंटू ये ये सब को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8, यानी 2.2 इंटू 8 जो होगा वो आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर होगा। अब क्वेश्चन में पूछा है नियरेस्ट, तो नियरेस्ट का मतलब कि 17.6 किसका नियरेस्ट होता है, 18 का नियरेस्ट होता है, इसलिए एनसीईआरटी में 18 आंसर दिया हुआ होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, नहीं नहीं 7 था ये, 7 नहीं 8 था, 8 था, सॉरी 8, 8। आगे बढ़े, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि एक वुडन आर्टिकल है जिसको स्कूपिंग करके आउट ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड, एक वुडन आर्टिकल में से उस आर्टिकल जो है, एक एक वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग ऑफ आउट ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर है जो कि वुड का है, लकड़ी का बना हुआ है, उस सॉलिड सिलेंडर के ऊपर और नीचे दोनों पार्ट से हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर जैसा काट कर बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसके बाद जो उसका सरफेस एरिया बचता है वही फाइंड करना है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए सब लोग।
कर रहा है इस तरीके से, एक सिलेंडर है, ठीक है। इस तरीके से एक सिलेंडर है, और उस सिलेंडर जो है लकड़ी का बना हुआ है। तो क्या करता है, कोई आदमी जो है इसको काट करके ऊपर का एक हेमिस्फीयर जैसा पार्ट ऐसे निकाल देता है। तो ऊपर के ऐसे पार्ट करके निकाल दिया, ऐसे काट करके निकाल दिया, तो ये तो आपका दिखेगा कैसा, ऐसा दिखेगा। अभी छोटा नहीं दिखेगा, मतलब हम आपको बता रहे हैं कि दिखेगा ऐसा। ये काट करके निकाल दिया गया, तो इसको आप देखिएगा, तो ऐसे, और इधर से ऐसे दिखने लगा। तो मतलब बाहर का पार्ट खाली हो गया, ये पार्ट खाली हो गया। तो इसी का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, बड़ा इजी है। तो सी ए सी ऑफ सिलेंडर, सी ए सी ऑफ हेमिस्फीयर, और सी ए सी ऑफ हेमिस्फीयर एट बेस करके इजिली हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले टी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट निकालना है, टी एस ए निकालना। हालांकि इसमें कुछ कुछ गिवन भी है, वो भी देख लेते हैं। गिवन क्या है कि ये वाला जो पार्ट है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसका रेडियस जो है आर जो है 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बस इतना से काम चल जाएगा, इतना ही दे रखा है, इतना से काम चल जाएगा। तो अब देखिए टीएस रेडियस जो है दोनों हेमिस्फीयर का सेम ही होगा। तो टीएसए के लिए क्या करना पड़ेगा, हेमिस्फीयर का भी सी एस ए, और दोनों हेमिस्फीयर का सी एस ए। तो हम एक का निकालेंगे, एक में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में सी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो देखिए 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच फॉर्मूला होगा। तो 2 पाई आर कॉमन ले लिए, तो 2 r प्लस एच बच गया। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 2 इंटू 3.5 प्लस 10। तो देखिए 7×5 = 35, 5×2 = 10, 2 से 2 खत्म, तो कल बच गया 22 इंटू 35। 3.5 है, तो 3.5 जो होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7×10 = 17। ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत? आपको लगा कि बोलेंगे नो सर नहीं समझ में आया, कान के नीचे बजाते। तो इसमें एक एक्सरसाइज और है ना। हेलो, चलिए तो उसको भी स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन बन जाएगा सारा।
चलिए तो क्वेश्चन इसका तो फॉर्मूला बता दिए थे ना वॉल्यूम का। हम्म, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं 13.2 का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? समझदार है आप। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in term of पाई। पाई के टर्म में आपको वॉल्यूम निकालना है। ये सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर, एक सॉलिड है जिसका जो कि कोन के शेप में है, और वो जो है किस चीज पे खड़ा है, वो एक हेमिस्फीयर पे खड़ा है। और देखिए इस तरीके से एक सॉलिड टॉय है। सॉलिड का मतलब पूरा चारों तरफ से बिल्कुल आइसक्रीम के जैसा। इस आइसक्रीम को उल्टा कर दीजिएगा, इसको उल्टा कर दीजिएगा तो आइसक्रीम बन जाएगा। तो कह रहा है सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन, और नीचे हेमिस्फीयर आई है, और दोनों में इसका रेडियस जो है ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसका हाइट जो है ये हाइट भी 1 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है कि देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू द हाइट ऑफ द कोन, यानी हाइट और रेडियस दोनों के दोनों इक्वल है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इसमें दो चीज है, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर है, लेकिन इसमें सॉलिड के सेंस में इसमें हम लोग एरिया नहीं निकाल रहे। एरिया में हम लोग केवल बाहर बाहर की चीजों की बात करते थे, लेकिन वॉल्यूम का मतलब होता है कि उसके अंदर अगर कोई सामान ठूसा जाए तो कितना ठूसा सकता है, कितना अंदर जा सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए क्या कर, दो चीज निकालना पड़ेगा। एक निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला याद कर लेना सब, नहीं तो परीक्षा में ना सबसे ज्यादा बच्चा फॉर्मूला ही भूलता है, और एक फॉर्मूला में थोड़ा सा गलती हुआ फिर सारा क्वेश्चन गलती, और पूरा बनाया हुआ मेहनत गलती, पूरा कैलकुलेशन गलती। तो इसीलिए ये बात ध्यान में रखिएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस 2/3 पाई आर क्यू होता है फॉर्मूला, ये आपको पता है। क्या हुआ, सब नहीं समझ रहा है सब? समझ रहे हैं ना? तो चलिए, हाँ समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे आर और एच दोनों के दोनों इक्वल है, ये भी एच है, तो एच जो है आर के इक्वल है, आर इक्वल टू एच इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे 1/3 पाई आर, तो एच की जगह अगर हम लोग आर लिख देंगे, एक और आर, क्योंकि आर एच के इक्वल है, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो 1/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आर इंटू आर ये स्क्वायर था, आर एक और मिल गया तो आर क्यूब, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। आयुब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़े। अब देखिए 1/3 पाई आर क्यू में प्लस 2/3 पाई आर क्यू को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा? तो दोनों को देखिए एलसीएम लेकर ले लेते हैं, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो एलसीएम 3 आ जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा पाई आर क्यू प्लस 2 पाई आर क्यू।
तो पाई आर क्यू प्लस 2 पाई आर क्यू क्या हो जाएगा? 3 पाई आर क्यू अपॉन 3। तो 3 से 3 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास बच जाएगा पाई आर क्यू। अब पाई आर क्यू तो पाई और आर का वैल्यू कितना है? 1। तो 1 का क्यू क्या होता है? 1 ही होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? पाई सेंटीमीटर क्यू। तो कोई आंसर भी पूछ रहा था कि पाई के फॉर्म में बताना है, तो आंसर भी पाई के फॉर्म में ही आया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बस ट्विस्ट है थोड़ा सा कि हाइट और रेडियस एक कर दिया। अब क्लास में हम आज है, हमजा है। क्लास में हमजा है, हमजा। हमजा समझ आ रहा है छोटू? ओके ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़िए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। पढ़ लिए? पढ़ लिए? गधा बेवकूफ आदमी है तुम लोग, कोई नहीं पढ़ा रे गधा सब। ठीक है, जितना टाइम पास करोगे तुम लोग उतना ही मैं देर तक करूंगा। क्वेश्चन पर है सब लोग, सुनता नहीं है रे तुम सब? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्लास में हो? और बाकी समर, मयंक, तुम सब क्या कर रहा है? तुम सब कर रहा है रे? तुम सबका आवाज नहीं आ रहा है? पूछ रहे क्वेश्चन पढ़ रहा है कि नहीं तो? हम्म? या फिर गेम वेम खेल रहे हो सब? तो फिर आप बोल क्यों नहीं रहे हो जब पूछ रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है तो? पढ़े क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा तुम सब? जल्दी बोलो। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या कि एक लड़का है जिसका नाम रचेल है, और वो एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। वो कैसा शेप बनाता है सिलेंडर का जिसमें दोनों साइड से वो कोन को ऐड कर देता है? तो वो शेप कुछ इस तरीके से होता है। एक सिलेंडर इस तरीके से होता है। इस तरीके से एक सिलेंडर है। अब जा रही है आवाज मेरी?
इस तरीके से एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में दो साइड से वो कोन जोड़ देता है। तो इस तरीके से ऐसा शेप बनाया, एक सिलेंडर लिया, उसके दोनों तरफ से कोन को ऐड कर दिया, तो अटैच कर दिया, और एक एल्युमिनियम के शीट से अटैच किया है। द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो इसका जो डायमीटर है, यानी डायमीटर कहने का मतलब ये वाला पूरा, ये जो पूरा है ये 3 सेंटीमीटर है, यानी इसका भी डायमीटर जो होगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि सबका 3 सेंटीमीटर ही होगा। और प्लस में कोन का जो हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है। इसका भी 2 सेंटीमीटर है, यानी 2 सेंटीमीटर हाइट है। और इसका सिलेंडर का जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पूछ रहा है, इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रेचल बेड। इस कंटेनर में एयर कितना भरा जाएगा वो फाइंड करना है। तो एयर भरा जाएगा, जब जब कोई चीज भरने की बात आती है तब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ मॉडल मेड बाय राचेल। जो राचेल मेडल बनाया है, उस मॉडल बनाया है, उसी का वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल में तीन चीज का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ राइट कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल निकालने के लिए दोनों वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम जो है सेम सेम है। क्वेश्चन में भी गिवन है कि दोनों ये कोन का वॉल्यूम और ये कोन का वॉल्यूम सेम सेम दे रखा है, तो हम 2 से इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन लिख देंगे प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख देंगे। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जब लिख दिए, तो अब हम लोग निकालना चलते हैं। अब इसका रेडियस भी हमें पता होना चाहिए। रेडियस जो है कितना होगा, 3/2 यानी 1.5 होना चाहिए रेडियस। कोई दिक्कत? हाँ, रेडियस जो है हमें पता होना चाहिए। प्लस में इसका सिलेंडर का हाइट जो है वो कितना दे रखा है, सिलेंडर का हाइट, सॉरी ये 12 पूरा दे रखा है। एक मिनट, क्वेश्चन में हम गलत पढ़ लिए हैं। ये 12 पूरा का हाइट दे रखा है। ये टोटल का हाइट 12 दे रखा है। टोटल फिगर का हाइट 12 दे रखा है। जब टोटल का हाइट 12 दे रखा है तो हम कोन का हाइट, दोनों कोन का हाइट को माइनस कर देंगे। तो दोनों कोन का हाइट किधर है, इधर 2 है, इधर 2 है, तो 2 2 4 हो गया। तो 12 माइनस 4 हो गया 8, यानी सिलेंडर का हाइट आपका कितना हो गया, सिलेंडर का हाइट 8 हो गया। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा हाइट ऑफ सिलेंडर जो हो जाएगा वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, अब आराम से वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई। हाँ, कहाँ पे? हम्म, देखिए वॉल्यूम में हम लोग बेस नहीं लेते हैं, आपको बार बार समझा रहे हैं ना। बेस हम लोग एरिया में लेते हैं, एरिया में बेस लेते हैं, सीएसए वगैरह में बेस लेते हैं। अब ये वॉल्यूम आ गया ना, तो वॉल्यूम में बेस को नहीं जोड़ा जाता है। तो पाई आर इस, हाँ हाँ हाँ, तो सीएसए, हाँ उसमें माइनस करना पड़ेगा, सीएसए में माइनस। तो सीएसए में माइनस भी नहीं करना पड़ेगा ना, सीएसए में आपको केवल सीएसए में आपको केवल सीएसए निकालने का मतलब होता है कि बेस को लिया ही नहीं जाता सीएसए में। सीएसए में बेस हम लोग लेते ही नहीं है, बेस हम लोग छोड़ ही देते हैं। तो हम लोग केवल
कर्व सरफेस लेते हैं ना, तो कर्व सरफेस लेंगे तो सी एस एफ कोन, सी एस एफ सिलेंडर और फिर सी एस एफ कोन, तो 2 इंटू सी एस एफ कोन प्लस सी एस एफ सिलेंडर कर देंगे, सिंपल। उसमें बेस को माइनस करने। हाँ टीएसए लेते तब। हाँ हाँ टी टी देखिए टीएसए में माइनस तब करेंगे ना जब हम टोटल लेना, हम जब हमें टोटल लेना होता है ना, तब जाके हमको नीचे वाले चीज को माइनस करते हैं, जब हम उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास सीएसए दिया रहता है। तो इसके पीछे तो हम कई सारे क्वेश्चन कराए, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन। बोलिए बोल। हम्म, अगर अगर इस क्वेश्चन में आपको टीएसए निकालना पड़ेगा, टीएसए निकालना होगा ना, तो टीएसए निकालने के लिए इस क्वेश्चन में आपको सीएसए ऑफ बोथ कोन प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर करना पड़ेगा। इसमें माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस करने की जरूरत आपको तब पड़ती जब ये तीनों अलग अलग दिया रहता और फिर हमसे पूछता कि कौन का आपको टीएसए निकालना है, स्पेशली कौन का। लेकिन जब हमें इस तरीके के, देखिए हमें हमें जब सीएसए में माइनस तब करने की जरूरत होती है ना जब कोई फिगर अकेला होता है तब। लेकिन जब फिगर कॉम्बिनेशन में होता है ना तो माइनस करने की जरूरत नहीं होती है, वहां पे सीएसए से काम चल जाता है। क्योंकि सीएसए का मतलब, जैसे हम कोन का सीएसए बोल रहे हैं ना, तो कोन का सीएसए का मतलब ही होता है केवल ये वाला पार्ट, कर्व सरफेस का पार्ट। बेस हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, नो इंक्लूड, बेस हम इंक्लूड नहीं करते हैं। आगे बात समझ में अब। अब बाकी अगर फर्दर क्वेश्चन बनाते वक्त कोई कंफ्यूजन आएगा उसी टाइम हमसे पूछिएगा। अगर क्वेश्चन बनाइएगा, कोई क्वेश्चन बनाते वक्त अगर कंफ्यूजन आ गया, सेम उसी पे मैं कॉल कीजिएगा मेरे को और उसी समय पूछिएगा इंस्टेंटली। हाँ क्योंकि हमने आपको हाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कोई बात नहीं भाई, हम कराएंगे। हम तो बोले कि मैथ का सारा क्वेश्चन हम फिर से कराएंगे, जो जहां जहां आपको दिक्कत है। इसके लिए टेंशन मत लीजिए। एक बार ठीक है, इसके बाद हम ट्रिगो ट्रिगो ही पढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ चलिए। और हम आपको इस तरीके से पढ़ाए हैं ना कि आपको ज्यादा माइनस करने की जरूरत ही ना पड़े बेस वगैरह। आप देखिएगा मेरा पढ़ाया हुआ हर क्वेश्चन में बेस वगैरह हम माइनस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा पढ़ाने का मेथड अलग होगा, अलग है। ताकि एकदम सीधा सीधा मेथड है, इजी मेथड है, जिससे कि आपको समझ में भी आए और नंबर भी मिले। तो देखिए 2 इंटू 1/πr² कौन का हो गया, कौन का पाई आर स्क्वायर एच भी होता है ना बाबू। एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका क्या हो जाएगा, πr² एच। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू, यहाँ पे पहले कॉमन लेते हैं कोई चीज को। अब देखिए यहाँ पे दो अलग अलग एच, एच होगा, एक होगा कोन का एच, एक होगा सिलेंडर का एच। तो हम कोन के एच के लिए इसको हम H2 नाम दे देते हैं और इसको हम H1 नाम दे देते हैं, क्योंकि एच अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हम कॉमन क्या ले रहे हैं, कॉमन ले ले रहे हैं πr² दोनों में है, तो कॉमन ले लिए। बाकी 2/3 H2 प्लस H1। तो देखिए पाई का वैल्यू 22/7 तो होगा, और आर जो है हमारा 1.5 तो है ही, 1.5 इंटू 1.5, या फिर 2/3 इंटू H2 जो है आपका 2 सेंटीमीटर है कोन का, और सिलेंडर का H2 जो है आपका कितना है, 8। सिलेंडर का हाइट जो है 8 है, तो 2 + 8, तो आपका हो गया क्या, 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 2 दूनी 4, 4/3, और 4/3 और +8 कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 28/3, 28/3 आ जाएगा। और फिर इसके आगे कैलकुलेशन कीजिएगा तो 3×5 = 15, 0.5, 7×4 = 28। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 66 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि ये
वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्यूब में ही आता है। आई होप समझ में आ गया होगा। मयंक और हमजा आप लोग को आया? हमजावा क्लास से भाग गया क्या? ठीक है ठीक है। आ गया ईशानी आपका गुलाब जामुन का क्वेश्चन। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार एरिया गुलाब जामुन का एक का निकाल लेंगे वॉल्यूम। एक का वॉल्यूम निकालने के बाद बाकी जितना गुलाब जामुन है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जितना गुलाब जामुन होगा उतना गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल जाएगा, फिर गुलाब जामुन खा लेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। नींद आ रहा है? हम्म। क्या सोच रही है, सर बेइज्जती कर देंगे हाँ बोलेंगे तो? अच्छा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या आप लोग को भी दिक्कत है कोई? देखिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। समर को तो हमेशा दिक्कत ही रहता है। कोई नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं क्या? क्या? एक ही क्वेश्चन कर लेना छोटू। चलिए वेरी गुड। चलिए, तुम लोग पॉजिटिव बच्चा हो, पढ़ो आराम से। पढ़ाई लिखाई में ही तो पूरा दुनिया है। कह रहा है कि ए गुलाब जामुन कंटेन sugar, हाँ sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical end with length of 5 centimeter and diameter इतना सेंटीमीटर। बस यहाँ पे परसेंटेज का क्वेश्चन, परसेंटेज लगा दिया है तो बच्चा सब कंफ्यूज हो जाता है, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी है, परसेंटेज वही 8 क्लास वाला परसेंटेज है। तो चलिए देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा नहीं है, लेकिन हम लोग कर लेंगे। वी कैन डू इट। हाँ। हाँ, 45 से गुना कर देंगे। हम्म, हाँ फिर सिरप का परसेंटेज निकाल लेंगे, बस हो गया, बस आप कुछ थोड़ी है। हाँ हाँ, हो गया। नहीं बता देते हैं। देखिए इसमें हमें फाइंड बेसिकली क्या करना है कि मेन चीज है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप जो है वो क्या है, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। यानी जो जो भी जितना भी गुलाब जामुन है ना उसका 30% जो है शुगर का सिरप, यानी जितना गुलाब जामुन है उस गुलाब जामुन में 30% चीनी है। ठीक है, तो 45 गुलाब जामुन का हमें निकालना है कि टोटल में कितना होगा। तो खैर इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसका लास्ट में काम है। मेन हम एक गुलाब जामुन ऐसे बना लिए, इस तरीके से गुलाब जामुन देखकर तो मन में पानी आने लगा नाम सुनकर ही। लेकिन वो मीठा खाना छोड़ दिए हैं, हम ज्यादा मोटा हो गए हैं, इसलिए नहीं तो।
चलिए, इसका डायमीटर भी दे रखा है क्वेश्चन में सीधा सीधी। डायमीटर का मतलब ये वाला 2.8, और ये रेडियस जो होगा ये वाला होगा, और यहाँ से यहाँ तक होगा, तो रेडियस जो हो जाएगा 1.4 हो जाएगा आर, और ये डी है। ठीक है, और ये पूरा टोटल के टोटल हाइट लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 5 सेंटीमीटर में से 1.4 और 1.4 यानी 2.8 को माइनस कर देंगे तो सिलेंडर का हाइट भी निकल जाएगा। तो ये हमें इसका हाइट निकालने के लिए 5 सेंटीमीटर में से 2.8 सेंटीमीटर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा कितना, 2.2 सेंटीमीटर, ये वाला केवल सिलेंड्रिकल पार्ट का। ठीक है, तो अब आराम से निकाल देते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक वॉल्यूम गुलाब जामुन क्या होगा, तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, मान लीजिए किसी बच्चा को गुलाब जामुन खिलाने के बदले ये इतना मैथ पढ़ाना के लिए बोला जाए कि मैथ पहले सीखो तब गुलाब जामुन खिलाएंगे, बेचारा वो गुलाब जामुन खाना छोड़ देगा नहीं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सर 2 क्यों लिए, क्योंकि दो हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर ये, एक हेमिस्फीयर ये, और एक ये सिलेंडर है, तो दो हेमिस्फीयर इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट सिलेंड्रिकल पार्ट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 इंटू 2/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी क्यू होता है ना, क्यू। फॉर्मूला याद कर लो सब, नहीं तो पिटाई होगी बहुत। तो अब देखिए, पाई आर स्क्वायर एच प्लस, यहाँ पे कितना बार 2 लिखा गया भाई, प्लस 2 2 जा 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा एच प्लस 4/3 आर। तो अब देखिए 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, फिर हाइट जो है 2.2, हाइट किसका है, सिलेंडर का, इसीलिए 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। अब इन सब का कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आएगा 75.152/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है आपका एक गुलाब जामुन का आया, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो इस तरीके से आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो एक का निकालिए तो 45 का निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। जी 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 मतलब गुलाब जामुन। तो 45 इंटू 75.152/3। अब ये 3 से 15 बार में कट गया, 15 या 45 दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। तो अब आपको निकालना है ये वाला, इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे,
ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो इसको अब नीचे स्टेप में यहाँ लिख देंगे, इसके बाद इसको तो हम क्या लिखेंगे 30%। तो 30% का मतलब होता है क्या 30/100 इंटू 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या आया है ये 1127.28। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा और ये पॉइंट एक पॉइंट इधर खसक जाएगा क्योंकि 10 है तो एक पॉइंट और इधर खसक जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 38.184 सेंटीमीटर क्यूब, और जो कि अप्रोक्स में आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। इतना ये पॉइंट के बाद नहीं भी लिखिएगा तो इसको आंसर आपका अप्रोक्स पे आएगा। समझ गए? और आप सोच रहे होंगे सर ये 30/100 क्यों आया, क्योंकि परसेंट में है ना, तो परसेंट में नीचे 100 लगाते हैं, आपको ये सब तो 8वां क्लास का बात है। तो अगर आप लोग को नींद नहीं आ रहा होगा तो एक क्वेश्चन और कर दें। चलिए कोई बात नहीं, सब लोग का हो गया, मतलब लिख लिए। हमजा है कि भाग गया? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब भागोगे मतलब सोने भाग जाएगा, मोबाइल चलाने भाग जाएगा।